अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई नेमतों से खूब इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। मेरा मकसद सर्दियों की रातों और दिनों का है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सर्दियों में जो आपको छोटे दिन दिए ताकि आप नवाफिल के रोज़े रख के सवाब के मुस्तहिक बन सके, और इसी तरीके से लंबी रातें दी ताकि आप अपनी नींद को मुकम्मल करके आपके लिए रात के तीसरे पहर में उठना आसान हो जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ नेमतों का महीना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको ये महीना दिया, उम्मीद है आप उसके ज़रिए से अपने रब के कुर्ब पा रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि ये ज़िंदगी का जो मकसद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया है कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ज़रूर आप इबादत में मशगूल और मसरूफ़ होंगे। अगर नहीं तो अपने आप को इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ कर दीजिए जो दुनिया और आखिरत की भलाई की ज़ामन है। आज हमारा जो उन्वान है कुछ मुख्तलिफ सी बात है, और उस मुख्तलिफ से मामले को ही हमने चेक करना है कि वही दुनिया में आपको बड़ी चीज़ें मिल रही होती हैं, हम अपने अपने उम्मीदवार चुन रहे हैं, वोट आते हैं और उनके लिए भी कह लीजिए वोटिंग के लिए भी मामलात जो हैं वो सिलेक्ट किए जा रहे होते हैं, लीडर सेलेक्ट किए जा रहे होते हैं। फिर उन वोटर्स के अंदर उनकी क्वांटिटी को और कह लीजिए कि उनकी तादाद को गिना जा रहा होता है। ये कई मामले ऐसे हैं कि जो ये दुनिया के सिलसिलों में चल रहे होते हैं। कभी हमने देखा हमारी दिलों की भी एक सल्तनत है, ये मामलात वहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पे भी लीडर मौजूद हैं, वहाँ पे भी वोटिंग होती है, वहाँ पे भी वोटर हैं, वहाँ पे भी सपोर्टर हैं। जब वो वोटर और सपोर्टर अपने लीडर का साथ देता है, तब लीडर जो है उसको वो गलबा मिलता है और इस सल्तनत के ऊपर कह लीजिए उसकी हुक्मरानी जिस तरीके से लोग चाहते हैं ये वो चाहता है उस तरीके से कायम होती है। हमारे दिलों की सल्तनतें हैं। जिस तरीके से आप कुरान में पढ़ते होते हो, बेज़ात सुदूर के अल्फाज आप पढ़ते होते हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीनों के भेद भी जानता है और सीनों में छुपी बातों को भी जानता है। आप जानते हैं सदर जो है, शराए सदर की बात भी आपने पढ़ी हुई है, ये सीने को कहा जाता है। और आप अगर अपनी ज़ुबान में या अपने कह लीजिए लोग के मुताबिक अगर चेक करते हैं तो कोई सदर दरवाज़ा होता है, कोई सदर शहर होता है, कोई मुल्क का सरबराह होता है, वो सदर कहलाता है। इसी तरीके से कोई कह लीजिए सिटी की बात होती है। इसका मतलब ये होता है जो मुल्क का सदर हो, जो कह लीजिए कि इन जो लोगों में से चुना जाए या जो शहरों में से एक जो शहर कैपिटल बनाया जाता है उसकी बात होती है। उसका मकसद ये होता है कि ये इस इलाके, इस जगह या इस पूरी कौम का ये तारुफ होता है, ये इंट्रोडक्शन होता है। अगर कोई सदर आता है, कोई प्रेसिडेंट आता है, तो वो भी उस मुल्क का सरबराह होता है और ये तारुफ होता है अवाम का। इसी तरीके से अगर किसी शहर की बात करें कि फलां कंट्री में ये जो कह लीजिए कैपिटल सिटी है, ये सदर शहर है, तो वो शहर जो होता है आपके पूरे मुआशरे की, उसके रस्म व रिवाज की, उसके कल्चर की, उसकी कह लीजिए जो हुनर है उनकी अक्कासी करता है। इसी तरीके से
जो इंसान का सदर है यानी उसका सीना और उसके अंदर उसका दिल, ये कह लीजिए ये इंसान की शख्सियत की अक्कासी करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करते हैं कि यहाँ पे जो कह लें कि कौन से मामले, किस तरह के रस्म रिवाज, किस तरह के कल्चर, कौन सी चीज़ें यहाँ की कह लीजिए वो आपको मिलती होती हैं। अब यहाँ पे भी जब हम तफसीर करते होते हैं तो कई चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझाने के लिए कह लीजिए कि हमारे जहनों में डालता है, और कई चीज़ें हमारे आका के फरमान के ज़रिए भी हमारे लिए वो वसी होती जाती हैं और हमें समझ आती जाती है कि कैसे ये मामलात हैं कि ये दिलों की सल्तनत में भी कह लीजिए हुक्मरानियाँ जो बन रही हैं, ये दो चीज़ें आपके अंदर मौजूद होती हैं, दो लीडर आप कह सकते हैं वो मौजूद होते हैं। एक लीडर को आप रूह का नाम देते हैं और एक जो लीडर बना हुआ है वो नफ्स शहवानी है, यानी ख्वाहिशों का नफ्स है, वो एक लीडर बना। ये दो चीज़ें, ये दो लीडर अंदर मौजूद होते हैं। अब ये कह लें कि ये थोड़ा सा मामला, कुछ चीज़ें बड़ी प्यारी सी लगती होती हैं, दिलों की अमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। ये बड़े जानने वाले मामलात होते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपने बंदगी पैदा करनी है, यहाँ पे आपने लीडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने अपना वोटर जमा करना है, और फिर कह लीजिए कि जब आप वोटर इकट्ठा होके तो अपने लीडर को सिलेक्ट करेगा तो ये पूरे का पूरी जो सल्तनत है इसके ऊपर जो हुक्मरानी होगी वो आपकी, यानी उस पसंदीदा शख्सियत और लीडर के साथ होगी जिसको आपने मुंतखब किया, जिसको आपने सेलेक्ट किया। आप जानते हैं रूह का मामला जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, ये कलिमतुल्लाह है, ये अल्लाह के हुक्म से इस जिस्म में आती है, और ये बुलंदियों से अल्लाह के यहाँ जो मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम इल्लीहीन रखे हैं, ये मुकाम अरवा है, वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको इस बंदे के जिस्म में जब ये अभी माँ के पेट में होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रूह को इसमें मुंतकिल कर देता है। अब ये बड़ा जानने वाला मामला है कि रूह जो है इसका जो ठिकाना था, इसका जो कह लीजिए कि जिस चीज़ से ये वाक़िफ़ है, ये वाक़फ़ियत रखती है, ये अल्लाह के यहाँ वो बुलंदियों के मुकामात हैं, वो कह लीजिए मुकाम बेहतरीन हैं, जिनको ये इंसान जो है, ये ज़मीन पे रहने वाला, ये सोच नहीं सकता, ये देख नहीं सकता। इसका कह लीजिए अक्ल व शऊर का वहाँ तक एक्सेस या रसाई नहीं है। तो रूह जो है उनसे वाकिफ है। आप जानते होते हैं कई दफ़ा आप अगर रूह को मुतमिन करने लगे तो रूह मुतमिन ना तो बड़े घरों से होती है, ना आला लिबास से होती है, ना आला खानों से होती है, ना तफरीह मुकाम से होती है। रूह का इत्मीनान अला बिज़िक्रिल्लाहि लितत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इसको इत्मीनान मिलता है। ये कह लीजिए किसी छोटे से टीले पे भी बैठी हो तो जब जिक्र अल्लाह में मशगूल हो तो ये बड़ी मुतमिन होती है। ये अगर बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं भी उसमें रह रही तो ये अगर अपने रब के करीब उसके कुर्ब और उसकी रजा की राह पे है तो ये बड़ी मुतमिन है। अब दुनिया में कई दफ़ा कह लीजिए कि हम इत्मीनान पाना चाहते हैं कई दुनियावी चीज़ों के ज़रिए से, यानी मालो दौलत कह लीजिए, हसब नसब कह लीजिए, शान शौकत कह लीजिए, खाना पीना या स्टाइल या लिबास या उसकी बात कर लीजिए, कल्चर की बात कर लीजिए, सवारियों की बात कर लीजिए, उसके ज़रिए से इत्मीनान पाना चाहते हैं। जिस्म मुतमईन होगा, नफ्स मुतमईन होगा, नफ्स शहवानी मुतमईन होगा, लेकिन रूह मुतमईन नहीं होती उन चीज़ों से। ये दोनों के मामलात मुख्तलिफ हैं, इसलिए कि रूह का मामला जो है वो और है, और वो जो नफ्स शहवानी है उसका ये मामला हुआ कि वो ज़मीन से आपको दिया गया। ये जो इंसान के जिस्म की बनावट है और इसका कह लीजिए नशो नुमा पाना, ये ज़मीन से है, ये मट्टी से है। मट्टी से जो जो ख्वाहिशें और जो जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ के ज़रिए से इस जिस्म की परवान चढ़ी है, और वो परवान चढ़ते हुए जो ख्वाहिशें साथ साथ उसके लगी रही हैं, ख्वाहिशों का दिल दादा है, वो उनके पीछे लगा रहता है। वो कह लीजिए कभी वो दुनिया की जो चीज़ें उसके आमने सामने आस पास हैं जो इस्तेमाल वाली हैं, वो उन्हीं के पीछे ही कह लेके अपने आप को इत्मीनान पाने की कोशिश करता है, और उन्हीं के साथ ही उसकी भाग दौड़ और दौड़ धूप होती रहती है, और उन्हीं के ज़रिए से वो मुतमिन होना चाहता है, लेकिन वो इत्मीनान नहीं पा सकता, इसलिए कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़मीन से हैं, और उसका वो इंसान को ज़मीन की तरफ ही खींच रहा है कि उसका दिल इसी जगह पे लगा रहे और वो इन्हीं चीज़ों के साथ अपने आप को मुंसलिक रखे। वो कह लीजिए वो मामला जो है इन्हीं के साथ ही अपने आप को मुतमईन करता रहे। रूह जो है
वो चूंकि वो बुलंदियों से आई है, उसका ठिकाना जमीन पे नहीं है, वो जहाँ पे आई है और जो कुछ जिन चीज़ों से वो शनासा है, उसका मकसद ये है कि वो जैसे तैसे भी है, वो ये इम्तिहान मुकम्मल करके वो वापस उन्हीं मुकामात पे जाए, वो वापस उन्हीं ठिकानों पे पहुँचे, वो उन्हीं पे जहाँ अल्लाह की रज़ा बरस रही है, वो उन्हीं मुकामात में दाखिल हो जाए। तो वो दुनिया की इन कह लीजिए आसाइशों से उसका इत्मीनान नहीं, उसका इत्मीनान ज़िक्र अल्लाह से है। और ये जो नफ्स शहवानी है, उसका इत्मीनान ये दुनिया की कह लीजिए जो चीज़ें आपके आस-पास आराइशें हैं, उनसे है। अब ये मामला दोनों लीडर हैं और दोनों की सिलेक्शन मुख्तलिफ है, दोनों के कह लीजिए ठिकाने मुख्तलिफ हैं, दोनों का मामला और है। वो ऊपर जाने वाला मामला है और ये जो है ये पस्तियों में रहने वाला और पस्तियों को पसंद करने वाला मामला है। अब ये इन दोनों का मामला जो है, इन दोनों के ये दोनों लीडर हैं, इनके वोटर भी मौजूद होते हैं, इनके सपोर्टर भी मौजूद होते हैं। वो कौन होते हैं? इनकी तरफ थोड़ा सा निगाह दौड़ानी है, ताकि आज हमने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से हम वही कह लीजिए नादानियों से गलत लीडर सेलेक्ट कर लें, तो जानते हैं ना दुनिया में कितने नुकसान उठाते हैं हम। अगर आप दिल की सल्तनत में गलत लीडर सेलेक्ट कर लिया, तो वो कह लीजिए दुनिया तो दुनिया, वो आखिरत का भी हसारा हो जाएगा। आपने सूरत पढ़ी हुई है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि कसम है इस जमाने की, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, अमल साले करते रहे और तवासे बिल हक और तवासे बिल सब्र करते रहे। ये कुरान की सूरत आपको बता दी गई, सिवाय उन लोगों के, उसके अलावा हसारा है। अब ये कहें कि हम लोगों ने देखना है कि हमने लीडर भी सिलेक्ट करना है और फिर हमने उसको वोट देना और उसका सपोर्टर बनना है, और वो किस तरीके से है। यानी जो वोटर होते हैं और जो सपोर्टर होते हैं, ये इंसान के जिस्म के अंदर दिल की सल्तनत में दो लीडर बने बैठे हैं। एक रूह है जो हुक्म इलाही है, एक कह लीजिए नफ्स शहवानी है जो शैतान जिसको लेके चल रहा है, और शैतान का वो कह लीजिए पैरोकार है, और वो शैतान के साथ चलने वाला है। अब जो उसके साथ जो सपोर्टर बनते हैं, ये हमारे आज़ा होते हैं, जिस्म के जो उज्व होते हैं, उनमें आंख भी शामिल है, उनमें जुबान भी शामिल है, उसमें कान भी शामिल है, उसमें आपके हाथ भी शामिल हैं, उसमें आपके पाँव भी शामिल हैं, उसमें आपके जिस्मों की जिल्दें, आपके चमड़े भी शामिल हैं। ये सारी चीज़ें कह लीजिए, ये सारी की सारी ये वोटर होते हैं, ये सपोर्टर होते हैं। ये मिल के तो किसी एक को लीडर सेलेक्ट करते हैं, तो फिर उसके लिए काम करते हैं, फिर उस लीडर को ये शाबाश देते हैं और उसको लेके चलते हैं। अब जो दो लीडर बैठे हुए हैं, एक तो कह लीजिए उसका मकसद ये है कि दुनिया पे ऐसे रहो जैसे कि मुसाफिर होते हो, वो फरमाने रसूल आते हैं, तोशा उतना सा रखो जितनी सी तुम्हारी ज़रूरत है। और वही कह लीजिए आपको मिसालें कुरान में मिलती होती हैं। वो तालूत और जलूत के लश्कर की बात थी। गुजरते जा रहे हैं सफर में, आगे दरिया बहता आने लगा है, उस दरमियान दरिया में से जो चुल्लू भर पानी पी लेगा, वो तो हम कामयाब हो गया, वो हम में से है, और जिसने उससे पेट भर लिया वो हम में से नहीं है। ये बड़ी डीप सी मिसाल है कुरान की। ये दुनिया का बहता दरिया है, ये जिंदगी और ख्वाहिशों का दरिया है। उसमें से जो चुल्लू भर जरूरत के मुताबिक लेगा, वो तो अल्लाह की राह में और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए सिपाही बन के खड़ा हो सकता है। जो ख्वाहिशें अपने ऊपर उंडेल लेगा और ख्वाहिशों से पेट भर लेगा, वो अल्लाह के दीन के सिपाही बन के खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये कह लीजिए कि ये मामलात आपको कुरान में भी तफसीरें बताई गई, और आपको फरमाने रसूल से भी ये मामले मिलते होते हैं कि क्या है, जिसने अपनी ख्वाहिशों को उतना सा रखा और अपने वक्त को रज़ाए इलाही में सर्फ करता रहा, अल्लाह की मोहब्बतें पाने के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो असलूब और जो तरीके और जो दीन इसके लिए चुना है, जो दीन की तकमील अल्लाह ने कर दी, और इसके लिए जो निमतें इस्लाम की चुनी है और अल्लाह ने सिलेक्ट किया है इसके लिए दीन, और अल्लाह ने पसंद किया है, जो इसके ऊपर राजी हो गया और अपनी ज़िंदगी को, अपने शब रोज़ को, अपने माह साल को उसके मुताबिक गुजारता रहा, कह लीजिए उसने तो वोट रूह को दे दिया, और रूह के साथ कह लीजिए उसने सिलेक्ट कर लिया अपने आप को, और फिर वो सारे ऑर्गन उसके ताबे होंगे। फिर आंख जो है वो बेहयाई की तरफ नहीं उठेगी, आंख झुक जाएगी हया के साथ,
और कान जो हैं वो अल्लाह की नापसंदीदा को नहीं सुनेंगे, वो अल्लाह की पसंदीदा बात को सुनेंगे। जुबान वो हरफ मुंह से नहीं निकालेगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना कर दिया। झूठ, चुगलखोरी, झूठी गवाहियां, और कह लीजिए ये जो नाफरमानियां और गीबतें हैं और लोगों के ऊपर बुहतान और तोहमतें हैं, ये जुबान कभी भी वो नहीं करेगी और कभी भी वो नहीं बोलेगी, इसलिए कि वो रूह को सपोर्ट करने वाली है। और रूह जो है वो अल्लाह का हुक्म है, वो अल्लाह की रजा पे राजी है, वो अल्लाह की रजा के ऊपर मुतमइन है और अल्लाह की रजा पे राजी है। पाँव जो हैं उन रस्तों पे नहीं चलेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है। पाँव उन्हीं महफिलों की तरफ जाएंगे जो अल्लाह की पसंदीदा महफिलें हैं, जो अल्लाह के हबीब के बताए गए तरीके हैं। वो उन्हीं राहों और उन्हीं रस्तों को तलाश करेंगे, वो नापसंदीदा रस्तों पे नहीं चलेंगे। हाथ उन्हीं चीज़ों की तरफ उठेंगे जो हलाल काम है, जो हलाल कारोबार है। दूसरों का हाथ पकड़ के उनको खड़ा करने के लिए, दूसरों को धक्का देने के लिए नहीं, दूसरों को नीचे फेंकने के लिए नहीं। हाथ वही कह लीजिए मजदूरियां और मेहनतें और सच्चाइयां और कह लीजिए हलाल काम अपने हाथों से करने वाले, ये इसी चीज को सपोर्ट करेंगे, इसी तरफ चलेंगे। जो जिल्दें हैं इंसान की, जो इंसान के जिस्म के चमड़े हैं, वो अल्लाह के जिक्र से कांप उठेंगे। और ये रूहें जो हैं वो खड़े हो जाएंगे जब जिक्र इलाही हो और बात मेरे रब की हो, फरमान अल्लाह का हो, और ये बंदा जो है ये अपने रब का कलाम सुने तो जिस्म कांपने लग जाएगा, जिस्म के रूहें खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि वो अपने ऊपर उस हुक्म को तारी कर रहा है। ये सारे के सारे वोटर हैं। फिर ये सारे के सारे वोटर जो हैं ये उठेंगे और ये काम करेंगे, तो तब कह लीजिए उस लीडर को, उस रूह को सिलेक्ट करेंगे। वो क्या लीडर इनको दावे कर रहा है और वो क्या इनको कह लीजिए बाग दिखा रहा है। वो कह रहा है दुनिया में मुसाफिर की तरह रहना, दुनिया में अपनी ख्वाहिशों को हदों के अंदर रखना, अपने कदमों को हदों के अंदर रखना। रब ने तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार करके रखी हैं जो ना तुम्हारा जहन सोच सकता है, ना तुम्हारी आंख देख सकती है। रब के यहाँ मेहमान नवाजियां हैं। दुनिया की चीजों के पीछे अपने आप को हलकान न कर लेना और इनकी ख्वाहिशों में रब को ना भूल जाना और इनके हुसूल में हलाल और हराम को ना भूल जाना। ये कह लीजिए अगर कोई बुराई देखो तो आंखों को झुका लेना, लुकमा हराम का हुआ तो निगलना मत, इसलिए कि अल्लाह की रजा नहीं है ये। तो ये रूह के ये इस तरफ से कह लीजिए जो हमें सपोर्टिंग मिल रही है और ये जो पैगाम आ रहे हैं ये रूह के पैगाम है। अगर इंसान उसकी बात सुनता है और उसको लीडर बनाता है तो उसके सारे उज्व जो हैं वो कह लीजिए वही बात करते हैं जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह की पसंदीदा है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो नफ्स शहवानी है उसका मामला क्या है। आंख अल्लाह ने देखने के लिए दी है, हर चीज देखो, कोई बात नहीं है दुनिया पे ये हो रहा है, जो देखते जा रहे हो देखो, कोई ऐसा मामला नहीं है। अल्लाह से माफी मांगना, लोगों को शर्म आनी चाहिए, हमारी आंख में तो हया ही है। तो ये कह लें कि वो ये कह रहा है लुकमा कोई भी है तुम्हारे लिए यही इस वक्त मुयसर है, कोई बात नहीं, तुम्हारी एक्सेस कहाँ तक जाती है, तुम बिस्मिल्लाह करके खा लो, ये तुम्हारे लिए हलाल ही है। कोई भी मामला ऐसा है तुम कब तहकीक कर सकते हो, तहकीक की बात नहीं है। तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया है, मुसलमान घर में हो, ये दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। दुनिया में दुनिया वालों की तरह जिस तरह लोग गुजर रहे हैं और गुजार रहे हैं, तुम भी आराम से इसी तरीके से जिंदगी गुजारते जाओ, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम्हारा रब गफूर रहीम है। ये कह लीजिए ये शैतान के मामलात हैं, वो पीछे पीछे ये मामला कर रहा है। अब ये है कि सुबह सोए हुए हो, कोई उठने की जरूरत नहीं है, थके हुए हो, बीमार हो जाओगे, नींद में हो, कोई बात नहीं, अगर नमाज रह भी गई तो कोई बात नहीं है। ये कह लें कि उसके पैगाम आ रहे हैं। दिन को कामों में मसरूफ हो, लोगों के यहाँ तुम्हारी जॉबें हैं, लोग बुरा समझेंगे, जॉब में से अगर ऐसा टाइम निकालोगे तो घर जाके इकट्ठी नमाजें पढ़ लेना, कोई बात नहीं, जब बूढ़े होगे तो इकट्ठा कह लीजिए नमाजें भी पढ़ लेना, अल्लाह के जिक्र भी कर लेना, इस्तगफार भी कर लेना। अभी दुनिया के मामलात हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम मसरूफ हो, अभी इन्हीं चीजों में लगे रहो। ये कह लें अब ये जितने आपके मेंबर होते हैं, जितने उज्व होते हैं, या तो लीडर रूह को बनाते हैं या लीडर नफ्से शहवानी को बनाते हैं। फिर अगर नफ्से शहवानी को लीडर बनाया तो तब तो कह लीजिए वो सामने तो चीजें बड़ी उसको लग्जरी लगेंगी, लेकिन उनके पीछे कोई कुछ नहीं होगा। पीछे खाली दिल है और खाली दामन है और खाली हाथ है। और कयामत में कह लीजिए जो नफ्से शहवानी की इत्तबा करता रहा उसने खसारा पा लिया और नुकसान कर लिया। जिसने रूह को लीडर बनाया
उसको दुनिया में सामने तो कोई चीजें खास नजर नहीं आ रही हैं, कोई नेमते, दुनिया में तो सब्र ही सब्र है, सब्र करना सब्र करना सब्र करना, दुनिया में तो यही मामला नजर आ रहा है। अल्लाह की रजा के मुताबिक अपने रब से उम्मीद रखना, रब पे तवक्कुल रखना, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानियां करेगा। उसको तो कह लीजिए जो कुछ उसने करना है, उसको ना नजर आने वाले मामले और अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल, अपनी जुबान पे कंट्रोल, अपनी नजरों पे कंट्रोल, अपनी सोचों पे कंट्रोल, उसको अपने कदमों पे कंट्रोल, उसको जमीन पे तो ये करना है, लेकिन इनामात जो है वो अभी नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए बाज दफा इंसान वो कह लीजिए जो कमजोर होता है, उजलत होता है, उसको ऐसे लगता है कि उसको अभी से अभी रिजल्ट चाहिए, अभी से अभी उसका दिल कर रहा है खाने को तो अभी से ये खा ले, तो इसलिए वो ख्वाहिशों के पीछे चला जाता है और कह लीजिए रूह जो है वो कमजोर पड़ती जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है कि उस लीडर की आवाज भी सुनाई नहीं देती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला का एक जुमला मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। एक दिन बाजार में से गुजर रहे थे, किसी ने जब बाजार में गुजरते हुए किसी कसाब ने बहुत अच्छा सा गोश्त बनाया हुआ था, बहुत अच्छा जानवर ज़बह किया हुआ था, उसने आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन बहुत अच्छा सा जानवर ज़बह किया हुआ है, गोश्त ले जाइए। फरमाया आज मेरे पास माल नहीं है। उस शख्स ने कहा कोई बात नहीं है, कल दे दीजिएगा, उधार ले लीजिए, कल दे दीजिए वापस पैसे, बड़ा अच्छा जानवर है, गोश्त ले जाइए। फरमाया मैं उधार अपने रब के साथ क्यों ना कर लूं, तुम्हारे साथ क्यों उधार करूं, मेरा रब मुझे वो देगा जो आज मैं रोक रहा हूं। तो यकीन जानिए कि मामलात अगर आज आपने लीडर सही सिलेक्ट कर लिया, सही जगह पे आपका वोट चला गया, आपकी दुनिया भी कामयाब, आपकी आखिरत भी कामयाब, आपकी जिंदगी भी कामयाब, आपकी नस्लें भी कामयाब, हत्ता के जो आपके गुजरे हुए आबा और बुजुर्ग हैं, आप उनके लिए भी सदका जारिया बनोगे। अच्छी सोचें, अच्छे कदम और जो आपके अच्छे फैसले हैं वो आपके आबा के लिए भी इसाले सवाब होते हैं। तो अगर आज हम लुढ़क गए, आज हमारे कह लीजिए सिलेक्शन गलत हो गई, हमारा लीडर ऐसा सिलेक्ट हो गया, दिल की सल्तनत की बात कर रही हूँ, वहां पे अगर ऐसा जो ख्वाहिशों के दिल दादा हैं, जो दुनिया के चाहने वाले हैं, जो दुनिया पे मर मिटने वाले हैं, तो तब कह लीजिए काम खराब हो जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बड़ी प्यारी सी लगती होती है, तुम इन दुनिया की नेमतों के पीछे तुम दीवाने हो रहे हो जिसका बेहतरीन लिबास कीड़े का थूक है और जिसका बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक है, यानी रेशम और शहद की बात हो रही है। फिर फरमाते हैं शेख सादी, मैं इस दुनिया की निमतों के पीछे या दुनिया की चीजों के ख्वाहिशों के पीछे मैं क्यों जाऊं जिसके हलाल में हिसाब और जिसके हराम में अजाब है। ये बुजुर्गों की बातें और उनकी नसीहतें थी जो कह लीजिए हम दुनिया की जिंदगी की चकोचौंध में भूल गए और हम भूल गए कि हमने सिलेक्शन कौन सी करनी है, हमारे लीडर कौन से हैं और उन लीडर्स के कह लीजिए ये जो पीछे दावे हैं वो कौन से हैं। वो दुनिया के सब्ज बाग दिखा के दावे कर देते हैं कि आ जाइए, जो करना है जैसे चाहते हो जिंदगी गुजार दो, तुम्हारा रब गफूरुर रहीम है। ये कह लीजिए बड़ी नादानियां हैं जिसने अपने लिए हक को सोचा नहीं और अपने लिए कोई अच्छा लीडर मुंतखब नहीं किया जो इसको अच्छाई की तरफ गाइड करे। बड़ी अच्छी सी बात लगती होती है, अगर तालीम हासिल करने का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल हो तो मुआशरे में नौकर पैदा होते हैं, रहबर और रहनुमा नहीं। अगर तालीम का मकसद अल्लाह की मोहब्बत हो, कुर्बे इलाही हो, तो रहबर और रहनुमा पैदा होते हैं। जो इल्म हासिल कर रहे हैं उसका मकसद अल्लाह का कुर्ब समझिए और अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए ये बड़े सेंसिटिव से मामले हैं। हर वक्त हर सुबह दुनिया की कह लीजिए जो मामलात हैं वहां पे तो कुछ सालों के बाद वोटिंग होती है, आपके दिल में हर रोज ये कह लीजिए ये काउंटर लगते हैं, हर रोज ये कायम होता है। हर रोज हमने कोशिश करनी है सुबह उठते ही हमारा लीडर कौन है और हमने उसके पीछे जिस तरफ वो बुला रहा है उधर जाना है, और जो कह लीजिए उसके अपोजिट है उस तरफ हमने कदम नहीं उठाने हैं। वक्त बहुत थोड़ा है हमारे पास और हमने अपनी इस्लाह के ऊपर इसको लगाना है। इस्लाह पे लगा हुआ वक्त इबादत होती है। कहीं मत जाइएगा
छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में आते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिलों की सल्तनत में हमने वोट किसको देना है, और फिर उसके जरिए से ये सारा सिस्टम जो है वो तब्दील होना है। जब सारे के सारे रुकन भी और लीडर भी बेहतर हो, और साथ रुकन भी उसको सपोर्ट करने वाले हों, उसके साथ मुखलिस हों, तो फिर तो कह लीजिए आपकी सारी सल्तनत जो है वो कामयाबियों की तरफ चल पड़ती है। तब्दीलियों का मामला, कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी सी लगती होती हैं कि बदलना है अगर तुमको तो रिंदों से कहो अपना चलन बदलें, फकत साकी बदलने से मैहाना न बदलेगा। ये अपने जो ऑर्गन हैं, आपके जो सपोर्टर हैं, ये इन सब को अपने रवैये बदलने पड़ेंगे, इन सब को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। आंख को अपने नींद को खैरबाद कह के रात के तीसरे पहर जागना पड़ेगा। कदमों को अल्लाह की पसंदीदा राहों की तरफ चलना पड़ेगा। अपने रब के आगे कयाम में खड़े होके अल्लाह की तारीफ करनी पड़ेगी। इन हाथों को हलाल की कमाइयों के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। जुबानों को जिक्र अल्लाह में मशगूल होना पड़ेगा। कानों को अल्लाह की पसंदीदा बात को सुनना पड़ेगा। जिस्मों के ऊपर अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के एहकाम से लर्जा तारी होना चाहिए। ये मामलात जो है ये करेंगे तो तब आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान होती जाएंगी, और तब आपकी मंजिलें आसान होती जाएंगी, और आपके लिए कह लीजिए जो मामलात हैं वो बेहतर से बेहतर, और रास्ते जो हैं वो आसान से आसान होते जाएंगे। कहा जाता है अगर मंजिलें खूबसूरत हों तो रास्तों की परवाह ना किया कीजिए। रास्ता जितना भी कठिन और दुश्वार हो, अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना कीजिए। अगर रास्ते खूबसूरत हैं तो मंजिल को एक दफा चेक कर लीजिए कि ये कहाँ पे जाते हैं। हम खूबसूरत रास्तों की तलाश में मंजिलों को भूल बैठे, और खूबसूरत मंजिलों की तलाश में रास्तों की कठिन चीजों को भूल बैठे। इसलिए अगर मंजिलों को आपने तयन कर लिया है, और अगर मंजिलें आपकी खूबसूरत हैं, फिर कोई परवाह ना कीजिए अगर रास्ते दुश्वार भी हैं, अगर रास्ते कठिन भी हैं, और अगर मुश्किलात भी हैं, तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि आपकी मंजिलें बड़ी खूबसूरत हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए वो जो मंजिलें चुनी हैं, अगर आप जानते हैं रूह कलिमतुल्लाह है, रूह अल्लाह का हुक्म है, और रूह को पसंद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाबरदारियाँ, और रूह अल्लाह की फरमाबरदार है, उसके अंदर तकवीयत जो आती है, और उसके अंदर जो कह लीजिए कि जान पड़ती है, वो जिक्र अल्लाह से पड़ती है। जब भी आप कोई नेकी की तरफ कदम उठाते हैं या नेकी के मामलात करते हैं, आपको एक खास किस्म की एनर्जी अपने अंदर फील होती है। आपको लगता है एक मरा हुआ और कमजोर सा इंसान अंदर था, उसके अंदर एक ताकत आ गई है, और उसके अंदर एक कह लीजिए एक बड़ी खुशी की लहर आ गई है। तो वो मामला रूह का है। और इसी तरीके से जो आप अगर शैतान की और शर की और नफ्स शहवानी की बात मानते हैं, तो रूह जो है वो कमज़ोर पड़ती जाती है, वो कमज़ोर होती जाती है। अंदर एक अंधेरा और एक बुझाव ही रहता है, लेकिन बाहर के मामलात आप अपनी तरफ से समझते हो कि खूबसूरत हैं। एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amazing topic, beautiful topic. It shows your amazing personality. तो यही मैं कहूँगी कि हर लहजा है मोमिन की नई नाम नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा सा पैगाम आपने दिया है, अल्लाह का शुक्र है।
اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور یہ کوششیں ہی ہیں، اور اسی یاد دہانی کے لیے ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ نے مسلمان گھرانوں میں، مسلمان نسلوں میں، مسلمانوں میں پیدا کیا، تو یہ چیزیں تو دلوں کے اندر موجود ہی ہیں۔ یعنی کبھی کبھی یہی چاہیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریمائنڈر آتا جائے، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیجئے وہ اندر بیٹھے ہوئے اس پیارے سے انسان کو جھنجھوڑتا رہے اور اٹھا کے دوبارہ اللہ کا فرما بردار بنا دے۔ تو اللہ کریم ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ قرآن نے جو بتایا ہمیں، قرآن کی ایک آیت آتی ہوتی ہے تو وہاں پہ بتایا گیا، جو کہہ لیجئے کہ جو امیدوار ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، اللہ کی رحمتوں کے جو امیدوار ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے اور ان کی صفات کون سی ہوتی ہیں، اور ہم نے وہ صفات ہی دیکھنی ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی، آپ دنیا میں دیکھتے ہوتے ہو آج کل تو وہ کئی چیزیں آپ کو بڑی وہ سمجھ ہوتی ہے چیزوں کی، کہ اگر آپ کسی کو کوئی امیدوار اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے کسی کے لیے تو اس کی کوالیفیکیشن گنی جاتی ہے کہ کون سی کوالیفیکیشن ہو، کم از کم آج کل تو وہی کہہ لیجیے کہ بیچلر گنا جا رہا ہوتا ہے کہ اتنی تو کوالیفیکیشن ہو تو تب وہ امیدوار ہے کسی تھوڑے سے بڑے الیکشن کے لیے یا بڑی کہہ لیجیے سیٹ کے لیے۔ اب اللہ رب العزت نے جو سیٹ سلیکٹ کی ہے وہ ہے اللہ کی رحمتوں کی سیٹ، یعنی رحمتوں کے جو امیدوار ہیں، وہاں پہ جنہوں نے آنا ہے ان کے کہہ لیجیے کہ آپ دیکھ لیجیے کہ ان کے اندر خصوصیات کون سی ہیں اور کون سی ان کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہوتی ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 218 ہے سورہ بقرہ کی، قرآن کی آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ ان الذین آمنوا، سب سے پہلے تو یہ صفت ہے کہ بے شک وہ ایمان والے ہوں، ایمان لے آئیں۔ فرمان رسول ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا اے اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد پھر مجھے کچھ اور پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت پکڑ لو۔ اتنی پیاری سی بات ہے کہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے بعد اسی کے اوپر ثابت قدم رہو، اسی کے اوپر پختہ ہو جاؤ، اسی کے اوپر پکے ہو جاؤ۔ جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان وہی کہہ لیجئے کہ اللہ کی بات مانتا ہوں، میں اللہ کے حبیب کی بات مانتا ہوں، قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ تو دنیا کے سے گزر جانے کے اوپر، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر، یہ ساری ایمان کی ہی صفات ساتھ آتی ہوتی ہیں۔ ایمان مفصل آپ پڑھتے ہوتے ہو، ایمان مجمل آپ پڑھتے ہوتے ہو، تو یہ ساری صفات آپ کو ملتی ہیں۔ تو جس کا یہ ایمان ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا، وہ اس زندگی کو، یہ کہہ لیجئے دنیا کی زندگی کو، یہ ایسی عمل کی جگہ پکڑے گا جہاں پہ کہہ لیجئے وہ دن رات کی جاب تو کر ہی رہا ہے، ساتھ اوور ٹائم بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ جو اس کو اجرت ملنی ہے آگے جا کے، یہ یہاں پہ وقت ضائع نہ کرے، یہ اپنے وقت کو اللہ کی رضا پانے کے لیے لگا دے۔ جب آپ سورہ توبہ پڑھتے ہو، قرآن کی آیت آتی ہے، خرید لیا ہم نے مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں۔ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ رب العزت نے اس کے جان و مال کو جنتوں کے بدلے میں خرید لیا۔ بڑی سمجھنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، جو چیز ہوتی ہے، جو پروڈکٹ ہوتی ہے، جو کہہ لیجئے اس کی بولی جب لگتی ہے تو بولی لگانے والا اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ اگر کہہ لیجئے چیز کی ویلیو نہیں ہوتی جب خریدار اس کی قیمت نہ بڑھائے تو، اگر قیمتی سے قیمتی آپ کے پاس کوئی ڈائمنڈ یا کوئی چیز ہوگی، جب خریدنے والا اس کی بولی نہیں دیتا تو وہ زیرو اور نکارہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایک درہم، ایک پاؤنڈ، ایک روپے کی بھی چیز ہوگی تو خریدار اس کو چاہے تو وہ ملین کی خرید لے۔ خریدار کہہ لیجئے جب چیز کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں، اس کی بولی بڑھا دیتے ہیں تو چیز کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ اگر خریدنا کوئی نہ چاہے تو ملینز کی چیز زیرو پہ چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے جب یہ آیت بتائی تھی کہ ہم نے خرید لیا مومنوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں، تو ایمان والا ایک مٹی کا پتلا اللہ رب العزت نے جنتوں کے بدلے میں اس کو خریدا۔ کوئی ہے اس سے بڑھ کے اس خطا کار، اس مٹی کے پتلے کی قیمت لگانے والا، بولی بڑھانے والا؟ اللہ رب العزت نے جنتوں کے بدلے میں خریدا اسے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آمنو،
ایمان لے آؤ. ایمان لے آنا ہی آپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اگر ایمان ظاہر اور باطن کا ہو, اگر ایمان کہہ لیجئے سارے کے سارے اسلوب کے ساتھ ہو, تو تب آپ کے پاس یہ بہت بڑا سا ایک مال ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوا, وہی کہہ لیجئے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا, زبان کے ساتھ اپنے قلب و نظر سے آپ نے توحید بیان کرنے والا بننا ہے, توحید پہ قائم رہنے والا بننا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بننا ہے, اور پھر محمد رسول اللہ کی پیروکار بننا ہے. تو یہ کہہ لیجئے آپ کا ایمان ہے. ایمان لانے کے بعد کیا ہے, ایمان کے بعد کیا کیا, والذین ہاجروا, پھر انہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کہہ دیجئے وہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کا ضروری نہیں ہے کہ وہاں کی ہجرت کی بات ہو رہی ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں, ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں, یا مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی بات ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہجرت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خواہشوں کی رستوں سے ایمان کی راہوں کی طرف ہجرت کر جانا, اپنی پسند اور اپنی مرضیوں کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی سنت کی طرف ہجرت کر جانا, اپنے طریقے, اپنے کلچر, اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کے سنت اور کہہ لیجئے جو حدیث مبارکہ ہے اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس طرف ہجرت کر جانا, بازاروں سے مسجدوں کی طرف ہجرت کر جانا, اللہ کی ناپسندیدہ سے اس کی پسندیدہ راہوں کی طرف ہجرت کر جانا, کہہ لیجئے کہ رسم و رواج کی محفلوں سے سنت کی محفلوں کی طرف ہجرت کر جانا, برائی کے رستوں سے اللہ کی بات ماننے کے رستوں کی طرف ہجرت کر جانا. ہجرت یہ ہوتی ہے حرام سے حلال کی طرف ہجرت کر جانا, جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کر جانا, یہ آپ کی ہجرتیں ہوتی ہیں. اور بری محفلوں سے اچھی محفلوں کی طرف ہجرت کر جانا, یہ ہے جب ایمان لے آئے تو پھر ہجرت کیجیے. وہاجروا, اور پھر ہجرت کرنا ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ دونوں چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. آگے دیکھ لیجئے تیسری کیٹیگری کون سی آ رہی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ. اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد آپ نے ہجرت کی, آپ نے اللہ کی بات مانی ہے, تو جو اللہ کی ناپسندیدہ ہے, جو اللہ کا حکم نہیں تھا, پھر ان کو چھوڑنا ہے, ہجرت کرنی ہے. آپ نے مائگریٹ کر دیا. اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, مائگریٹ کر دیا آپ نے, اس کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ, آپ نے جتنی کوششیں کرنی ہیں, جتنی محنتیں کرنی ہیں, جتنی سٹرگل سٹرائیو کرنی ہے, وہ اللہ کی راہ میں کرنی ہے, اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنی ہے, ریاکاری کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں. لوگوں کا معاملہ نہیں, آپ کا معاملہ ہے, آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے ہو. صدقہ ہے تو اللہ کی راہ میں دو گے, فی سبیل اللہ ہے تو اللہ کی رضا پانے کے لیے, زکوٰۃ ہے تو اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع میں. اگر کہہ لیجئے دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرچ کرنا ہے, حق ادا کرنے ہیں, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں محنت کیجئے, مشقت کیجئے. اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. تو یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کے لیے جو معاملہ آتا ہے, یہ اتنی محنتیں ہوں گی. سب سے پہلے ایمان آئے گا, تو ایمان قلب و نظر تک آئے گا, نظر بھی اللہ کی بات مانے گی, دل بھی اللہ کی بات مانے گا. اس کے بعد کہہ لیجئے پھر کیا ہوگا, پھر ہجرت ہوگی. یعنی جو ناپسندیدہ ہمارے طریقے ہیں, ہماری باتیں ہیں, ہمارے لباس ہیں, ہماری محفلیں ہیں, ان کو چھوڑ دیجئے, اللہ کی پسندیدہ کی طرف ہجرت کر جائیے. اس کے بعد وہاں پہ محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. وہی کہہ لیجئے کہ بڑا خوبصورت سا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوتے تھے, بڑے بڑے جن کے ماضی بڑے شرمناک تھے, بڑے تابناک مستقبل میں جا کے کھڑے ہوئے. ان کے کہہ لیجئے جو ماضی جو تھے وہ بڑے ہی کہہ لیجئے غلط تھے, ناپسندیدہ تھے, لیکن ان کے مستقبل بڑے تابناک تھے, اللہ کی پسندیدہ راہوں پہ اور شہادت کے مرتبوں پہ فائز ہو گئے. کیا کیا اللہ رب العزت نے ان کو مرتبے اور مقام دیے. تو اس لیے آگے کا جو معاملہ آ رہا ہے وہ یہ ہے
कि तीसरी सिफ्त उनकी कौन सी है, वो मेहनत करते हैं अल्लाह की राह में। उलाइका यरजून रहमतल्लाह। अब ये कुरान की आयत है, अल्लाह का कुरान कहता है ये हैं कैंडिडेट, और ये पीछे वाली जो कह लीजिए लोग जो डिग्रियां देख रहे हैं, ये डिग्रियां पास हों तो अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार होते हैं। तो ये डिग्रियां अब किन के पास होनी है, ये जो आज़ा हैं हमारे, जिन्होंने लीडर सेलेक्ट करना है दिल की सल्तनत का, इनके पास ये डिग्रियां होंगी तो तब ये मामला कह लीजिए आगे बढ़ेगा। तो अल्लाह का कुरान कहता है ये अल्लाह की रहमतों के उम्मीदवार हैं जब ये कोशिशें और ये मेहनतें जो हैं ये इनकी जारी रहती हैं और उनके साथ रहते हैं। कुरान कहता है वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बड़ा रहम करने वाला, बड़ा बख्शने वाला और बड़ा ही गुनाहों के ऊपर पर्दे डालने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कह लीजिए अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला। अब इसके साथ कई चीजें जो हैं वो आप ये वही कह लीजिए कि कई वाकयात आपको मिलते होते हैं और कई चीजें हमें समझ में आती होती हैं कि किस तरीके से ये मामला था। आपने वाकया सुना हुआ है, कुरान की सूरतें भी पढ़ते होते हो, तो ये कह लीजिए कि सूरह फील भी आप पढ़ते होते हो, तो उसके साथ कुरान का वाकया भी आपने सुना हुआ है। वो जो एक ना मानने वाला हाथियों का लश्कर लेके चला था, हाथियों का लश्कर अब रहा, जब हाथियों का लश्कर लेके आया था तो वो लश्कर क्या था आप जानते होते हैं। एक नाम वही कह लीजिए काफिर एक बादशाह था, तो उसने अपनी वो बनाई एक सल्तनत, और उसको जो हसद था जो बैतुल्लाह मौजूद है उससे, तो उसने अपनी सल्तनत बना ली और अपने लोगों को वहां ही बुलाने लग गया। कोई किसी ने उसके अंदर कोई गलाजत नजासत उसके जो बनाया था उसने उसमें फेंक दी, तो उसको गुस्सा जो था मुसलमानों के ऊपर था, तो वो कह लीजिए अपना बड़ा माल के ऊपर और अपनी शान के ऊपर और अपने कह लीजिए जो उसके पास वसाइल थे उनके ऊपर बड़ा मान था, तो उन वसाइल को लेके तो वो चल पड़ा कि जाके मुसलमानों की जो इबादत वाली जगह है मैं उसको गिरा ही दूंगा। तो हाथियों का लश्कर लेके वो चला, हाथियों का लश्कर लेके आ रहा था। तो ये कह लें कि तफसीर जब आप पढ़ते होते हैं तो तफसीर में बताया जाता है कि किसी एक शख्स ने जिस हाथी के ऊपर वो बैठा था और जो लश्कर लेके आगे चल रहा था, तो उसके कान में किसी ने कहा था कि तुम्हें पता है ये नाफरमान जो तुम्हारे ऊपर बैठा है ये अल्लाह के घर को नुकसान पहुंचाने के लिए चल रहा है, ये उधर जा रहा है, तो क्या तुम इसकी बात मानोगे, ये करने लगोगे। तो ये कह लीजिए कि बताया जाता है कि वो हाथी उसी जगह पे बैठ गया, बड़ी कोशिश करके उसको उठाया गया, और जब उठा के उसको वापस जिस तरफ से वो आया था उस तरफ अगर उसका रुख करते तो वो लश्कर चलना शुरू कर देता और हाथी चलने लग जाता। लेकिन अगर उसका कह लीजिए रुख इधर बैतुल्लाह की तरफ करते तो हाथी वहीं का वहीं अकड़ के खड़ा हो जाता, बैठ जाता, वो कदम नहीं बढ़ाता था। तो ये कह लें कि हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो, लेकिन कुछ मामलात जो आपके जानने वाले हैं, ये एक वाकया लिखा हुआ आता है तो सुना जाता है, हाँ, लेकिन वो दुश्मन जो आया था उसको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो परिंदों की एक जमात जो कह लीजिए समुद्रों की तरफ से उड़ती हुई आई, जर्द परिंदे थे, तो वो अबाबील के साइज के जो बताया जाता है, उनकी चोंचों में उनके पाँव में 3-3 कंकर थे जो वो लेके आए थे, एक-एक चोंच में पकड़ा हुआ था एक-एक पाँव में, और फिर वो कंकर उन्होंने बरसाए थे और हाथियों के लश्कर को तबाह व बर्बाद कर दिया था, नेस्तो नबूद हो गया था वो। तो वो कह लीजिए कि अल्लाह की बात ना मानने वाले और ईमान वालों को, या कह लीजिए इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने वाला जो मामला है या उनका नुकसान करने वालों के लिए, ये इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही कह लीजिए जो आफात आ जाती हैं, और वो कह लें कि उनको वो दुनिया के ऊपर सजाएं जो हैं वो मिल जाती हैं और तारीख उनको देख रही होती है। तो ये कह लें कि बात ये कि जब आप बात सुन लेते हैं और उस सुनने के ऊपर जो जानवर हैं अगर वो ये पहचान जाएं कि उनको हक बताया जा रहा है और जो हक की तरफ चलने के लिए कदम जो है वो आगे हक की तरफ बढ़े या अपने कदमों को कह लीजिए वो शर की तरफ बढ़ाएं, तो फिर अगर वो अपने कदमों को कह लीजिए रोक लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अल्लाह ने जिस रब ने उनको पैदा किया है उसकी नाफरमानी की तरफ वो कदम नहीं उठाते और ना ही कह लीजिए ऊपर बैठने वाले की उस वक्त जो फरमान अल्लाह का नहीं मान रहा उसकी परवाह नहीं करते वो, तो ये जो इंसान है जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है इसकी तो बात ही और है। इसको जब बताया जाता है
کہ تمہارے اندر یہ دو جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں، ایک تو بڑا عاجزی انکساری کے ساتھ ہے، دوسرا جو ہے وہ کہہ لیجئے بڑا شوق و چنچل ہے۔ تو جس طریقے سے وہ دونوں تمہیں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تم نے اپنے ساتھ جن کو لگا کے چلنا ہے، اپنے سپورٹر اور اپنے ووٹر تیار کرنے ہیں۔ ان اعضاء کو ایکٹیو بنائیے۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے بچانا، اللہم انی اعوذ بک من ال اللہم انی اعوذ بک من ال ذہن سے ایک دم سے وہ دعا نکل گئی ہے۔ دعا کا میں مفہوم آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں کہ اے اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے بچانا، اے اللہ مجھے شر سے اور دجال کے فتنے سے اور ہر قسم کی برائی سے بچانا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ ہم اپنی زبان سے جاری رکھیں۔ بڑی خوبصورت سے کچھ الفاظ مجھے لگتے ہوتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے اللہ، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کو اپنے دین کی طرف بدل دینا، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنی اطاعت کی طرف پھیر دینا۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف دلوں کو پھیرنا، اللہ رب العزت نے جو آپ کو دین دیا ہے اس دین کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا، یہ آپ نے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ نے کوششیں بھی کرنی ہیں۔ اور کوششیں کیسے ہوں گی؟ کوششیں جو ہیں یہ آپ نے اپنے اعضاء کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایکٹیو کرنا ہے۔ یہ آپ نے خود اپنے آپ کو اٹھانا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے لیے، آپ نے دن کی نمازوں کے لیے، آپ نے عشاء کے لیے، آپ نے تہجد کے لیے، آپ نے خود وقت نکال کے اپنی آنکھوں کو قرآن کے اوپر رکھ کے تو قرآن کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس قرآن کے اوپر، ان آیات کے اوپر رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے ذریعے سے پھیرنا ہے۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں ان سے، پھر لیسن کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ وعلیکم الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ کیا پوچھیں گی؟ الحمدللہ، آپ کا پروگرام اچھی ہوتی ہے، میں ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں، دعا بھی سیکھتی رہتی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میرا ایک کوشچن ہے، باپ کے سٹار نیم کے ساتھ بیٹا کا سٹار نیم رکھنا کتنا ضروری ہے؟ اور نہیں رکھی تو کیا گناہ ہوگی، پیرنٹس کو گناہ ہوگی؟ اور ایک بیٹا دفعہ کے پھر ایج بولیے آپ تو 23-24 ایئرز ہو گیا۔ جی، ایک دفعہ پھر بولیے گا، کوسچن دہرائیے گا اپنا۔ باپ کے جو سر نیم ہے، میرے بچے لوگ کے جو باپ ہے اس کا جس سر نیم ہے، اس نے جی بچے لوگ کا سر نیم نہیں رکھا، ڈفرینٹ نیم رکھا۔ تو آپ جی بیٹا کا ایج 23-24 ایئرز ہو گیا، اب وہ بولتا رہتا ہے جی جامی تم لوگ کیوں میرا ابو کے سر جی نیم کے ساتھ کیوں نہیں رکھا میرا سر نیم؟ تو یہ جی نہیں جی رکھوں گی، کیا گناہ ہوگی اور کیا چینج کرنا ضروری ہے؟ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو، ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ سر نیم کی بات کر رہے ہیں، اگر تو آپ کے جو ہمارے یہ کہہ لیجئے یہاں انڈیا پاکستان میں جو فیملی نیم ہوتے ہیں، جیسے ذات پات کے نام ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اس کے نہ رکھنے سے گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کہ دنیا میں ایک تعارف کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قبیلے بنائے، ذات برادری بنائی، اور ان کے نام ہیں۔ جو باپ کا نام ہے وہ ساتھ رکھنا تو وہ تو ضروری ہے، یعنی باپ کا نام، جو باپ کا نام ساتھ آنا، تو وہ تو مجھے امید ہے کہ ظاہرہ بچوں کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام تو ہوگا۔ صرف جو آپ سر نیم کی بات کر رہے ہیں، فیملی نیم کی بات کر رہے ہیں، اس کا گناہگار نہیں ہوتے آپ، اگر آپ کا وہ جو سر نیم ہے، فیملی نیم ہے، اگر وہ نہیں لکھا گیا تو۔ اگر لکھا جا سکتا ہے اب تو اب آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں اب تو ایج ایسی ہو گئی ہے، 22-23 سال کے ہو گئے ہیں، تو ہو تو سکتا ہے، پھر بھی برتھ سرٹیفکیٹ میں وہ لکھ دیتے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیں۔ نارملی یہ کہ جو آپ کے سر نیم یہاں پہ ہمارے لکھے جاتے ہیں، جو فیملی نیم ہوتا ہے، ذات پات کا نام ہوتا ہے، اس کا کوئی ضروری نہیں ہوتا لکھا جائے، یعنی وہ تعارف ہوتا ہے، تو گناہگار نہیں ہوتے اس کے نہ لکھنے سے۔ اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ آپ کے تعارف کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دے دے۔ جی، تو ہم جو بات کر رہے تھے وہی کہہ لیجئے کہ اپنے دلوں کے اندر جو لیڈر موجود ہیں،
جو ہماری دل کی سلطنت میں جو لیڈر ہیں ان کو آج آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس کو لیڈر بنانا ہے. روح کو اپنا لیڈر بنا لیجئے. اللہ کی رضا کے اوپر وہ بڑی خوش رہے گی اور اس کے اندر تقویت آ جائے گی. اپنے اعضاء کو بھی اس فرما برداری میں رکھیے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں زندگی گزاریے. جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں ان کے اوپر استغفار کرتے رہیے. ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں بات اپنی زبان سے رکھیے استغفر اللہ ربی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام